हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हो आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। और आज की रीडिंग का टॉपिक, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज की रीडिंग में हम क्या देखने वाले हैं। जी हाँ, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है उसमें हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन आपसे बात करना चाहता है और क्यों वो इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कुछ कार्ड शफल करके निकाले हैं और ये पाइल फर्स्ट है A to M। आपको अगर अपने नेम इनिशियल के हिसाब से पाइल को चूज़ करना है तो आप अपने नेम इनिशियल के हिसाब से पाइल को चूज़ कर लें। ये पाइल फर्स्ट है A to M और ये पाइल सेकंड है N to Z। अगर आप नेम इनिशियल के हिसाब से नहीं चूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टोन भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल फर्स्ट में है ग्रीन एवेंचरिन और पाइल सेकंड में है क्लियर कॉर्ड्स। ठीक है, आप दोनों स्टोन में से कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं एज अ पाइल, या फिर आप कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप चाहे जैसे चूज़ कर लें। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी ग्रीन एवेंचरिन को चूज़ किया है या फिर अपने नेम इनिशियल के हिसाब से आपने अगर पाइल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं कौन आपसे बात करना चाहते हैं। पहला हमारा यही सवाल रहेगा कि कौन आपसे बात करना चाहते हैं। तो ये जो ऑरेकल कार्ड्स मैंने निकाले हैं उसको देख लेते हैं। अनप्रिडिक्टेबल, ओके, नेवर नो व्हाट दे विल डू, अनबिलीवेबल, लाइव वायर, ओके। ये इंसान है ना, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो बहुत ही उलझा हुआ है। उलझा हुआ मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि ये इंसान अनप्रिडिक्टेबल है। इट मीन्स कि ये कब क्या करेगा, ठीक है, इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, ना ही आप, और मुझे तो ये लगता है कि ये इंसान भी नहीं लगा सकते अंदाज़ा, ठीक है, कि ये कब क्या करेंगे। ये कोई ऐसा इंसान है, इनका नेचर ऐसा होगा कि अगर इनका पार्टनर इनको किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ की डिमांड भी कर रहा है ना, तो ये इंसान उस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे। और जब डिमांड नहीं कर रहा उस चीज़ की, मान लीजिए इनके जो पार्टनर यहाँ कपल नज़र आ रहे हैं, तो ये इंसान कोई ऐसा इंसान हो सकता है, चाहे लड़का है या लड़की है, कि ये बात करेंगे कि चलो मूवी देखने चलते हैं। ठीक है, तो एक पल में तो ये इंसान हाँ बोल देगा कि हाँ ठीक है चलो, और दूसरे ही पल पता नहीं क्या होगा कि नहीं नहीं यार आज नहीं चलते, कल चलेंगे। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा अनप्रिडिक्टेबल है। कब क्या करेंगे कहना मुश्किल है, ये चीज़ है यहाँ पे। आसान नहीं है कि ये इंसान क्या करे, इनको जानना आसान नहीं है, इनको अंदर से पहचानना आसान नहीं है। ठीक है, आप, ये कोई ऐसे इंसान है जिसके साथ में अगर आप रहोगे ना तो आप खुद भी शॉक में रहोगे कि यार ये इंसान क्या इंसान है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है। ठीक है, यस, इस तरीके के इंसान है, अनप्रिडिक्टेबल है, जब मन होता ना अपनी मर्ज़ी के मालिक है। यस, तो यहाँ पे ये कार्ड है। ओ माय गॉड गाइस, ये लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे। लुक एट दिस कार्ड, ये लवर्स की ऊर्जा है यहाँ पे। तो ये इंसान हो सकते हैं कि आपके लवर हो। ठीक है, यस, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये आपके सोल कनेक्शन से होंगे, सोलमेट होंगे, या फिर ट्विन कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में। ये इंसान है ना, डेफिनेटली जब आप इस इंसान से मिलोगे या इस इंसान से जब पहली बार आप बात करोगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि इस इंसान से आप पहले भी मिल चुके हो, पहले भी आपकी बातचीत हो चुकी है इस इंसान से। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा मुझे नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ लवर्स की एनर्जी है। इट मीन्स कि आप दोनों का कनेक्शन है ना, वो ईजी भी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ईजी नहीं होता है। लवर्स की जो एनर्जी है, ये जो कार्ड है होता है, ठीक है, ये आसान नहीं होता। एक लवर्स का जो रिश्ता होता है वो आसान नहीं होता है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे इस इंसान के साथ में। या तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ में आपने बहुत ज़्यादा अप डाउन देखे हैं अपनी लाइफ में, इस कनेक्शन में, या इस इंसान के बिहेवियर में। ठीक है, फीलिंग्स तो म्यूचुअल है, फीलिंग्स तो बहुत ज़्यादा है इस इंसान के दिल में भी आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे को, आपको तो पता है कि ये आपके लवर हैं, ठीक है,
शायद ये इंसान इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को नहीं मानते हैं या पास्ट लाइफ कनेक्शन को नहीं मानते हैं ये इंसान। इस तरीके की ऊर्जा मुझे लग रही है। नंबर 15 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, या नंबर 6 या नंबर 1 या नंबर 5। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। यहाँ रखती हूँ मैं इन कार्ड्स को। कौन है ये इंसान? प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कौन है ये इंसान। हु इज़ दिस पर्सन? कौन बात करना चाहते हैं? प्लीज़ मदर यूनिवर्स बताएं हमें, गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है उनसे कौन बात करना चाहते हैं? हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू ग्रुप 1? हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू? थैंक यू सो मच। One more shuffle, then I am done. Okay. Thank you so much, Mother Universe. 8 of Cup. Page of Swords. ये इंसान है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान बोलने में बहुत माहिर है। ठीक है, बहुत तेज़ तर्रार है बोलने में। इनको नई नई चीज़ें सीखना, ठीक है, बहुत पसंद है। नई नई जगहों पर जाना, नए नए लोगों से मिलना, लोगों से बात करना इनको बहुत पसंद है। क्वीन, किंग ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे। यस, टू ऑफ कप। डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है गाइस। चलिए, मान लिया कि ये कार्ड मैंने अपने मन से निकाला है। ठीक है, अगर कई लोगों को डाउट होता है, जबकि मैं कभी मन से नहीं निकालती हूँ। क्या मतलब है? जब मुझे सारे कार्ड्स अच्छे से रीड करने आते हैं, जब मैं सारे कार्ड्स को समझ सकती हूँ, तो मैं अपने मन से क्यों निकालूंगी? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे व्यूअर्स जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं वही चीज़ मैं लेकर के आऊँ? नहीं, मैं बेईमानी बिल्कुल नहीं करती हूँ अपने काम को लेकर के, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरा रोज़गार है एक तरीके से, अगर हम कहें तो। ठीक है, ये मेरा जो है, मेरा पैशन है ये जो करना, ये जो मैं करती हूँ, रीडिंग करती हूँ। ठीक है, टैरो रीडिंग मेरा पैशन है। तो इस चीज़ के साथ पे मैं धोखा नहीं करूँगी, क्योंकि धोखा करूँगी तो डेफिनेटली आगे मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ मान करके चलिए कि ये जो कार्ड्स, मैं ही नहीं, इवन जो भी टैरो रीडर होते हैं ना, अगर इस तरीके से पहले ही कुछ कार्ड्स निकालते हैं, पुल आउट करते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से निकालते हैं। सॉरी, कार्ड को शफल करके निकालते हैं, अपनी मर्ज़ी से कोई कार्ड देख देख करके नहीं निकालते हैं। ठीक है, जो कार्ड्स आ रहे होते हैं उनको वो ले लेते हैं। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी, ये कन्फर्मेशन है कि ये आपके सोलमेट हैं, आपके ट्विन फ्लेम हैं। ठीक है, ये जो भी इंसान है विद द 2 ऑफ कप, ये इंसान डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन। और ये अनप्रेडिक्टेबल क्यों है पता है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। साथ ही मुझे ऐसा फील होता है जब भी मैं किंग ऑफ सोर्ड्स को देखती हूँ, और इस कार्ड का मतलब भी यही होता है कि इस इंसान की लाइफ में ना, इसने बहुत ज़्यादा ऐसा समय देखा है जिस समय ये इंसान बहुत अकेले रहे हैं, बहुत सैड रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं, लोगों की बहुत ज़्यादा सुनी है, इनको चिटिंग बहुत ज़्यादा मिली है लोगों की तरफ से। स्पेशली इनकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो इनको लोग धोखा बहुत देते हैं। ठीक है, इनको कोई पसंद नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो इनके दिल के अंदर होता है, जो इनके माइंड के अंदर होता है, वही चीज़ इनकी ज़ुबान पे होता है। ठीक है, ये ना शुगर कोट करके नहीं बोलते हैं, किसी को खुश करने के लिए ये शुगर कोट नहीं करेंगे। इनको पता है कि ये हर इंसान को अपना मान करके चलते हैं, लेकिन इनको किसी ने अपना नहीं माना है। ठीक है, ये चीज़ मैं कहूँगी यहाँ पे। इस इंसान को ना, इसलिए ये इंसान लोगों को लेकर के ना जल्दी से भरोसा नहीं करता है। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जल्दी ये इंसान किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता या भरोसा नहीं करता। ये बहुत प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ होता है। ठीक है,
ऐसी ऊर्जा है यहाँ पे। यस, ये कोई ऐसा इंसान है जिसको धोखा मिला है। ये इंसान दुखी रहा है अपनी लाइफ में, परेशान रहा है। ठीक है, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस। आप इस इंसान से किसी डेटिंग ऐप पे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे। ठीक है, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे आप लोगों की पहली बात हुई होगी। मुलाकात तो फेस टू फेस होती है। यस, और ये इस इंसान को ना सीखना बहुत पसंद है। बहुत क्रिएटिव इंसान है ये। नई नई चीज़ों को सीखना, नई नई जगहों पर जाना, नए नए टैलेंट को, नई नई बुक्स पढ़ना, ये इनको बहुत पसंद है। लेकिन ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है। जो ज़ुबान पे, जो इनके दिल और दिमाग में चल रहा है ना, वही इनके ज़ुबान पे होगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये इंसान कुछ छुपाता है। ये छुपाता नहीं है। ये जो होगा दिल के अंदर, वो अपने ज़ुबान पे रखेगा ये, और आपको तभी बोलेगा ये। ठीक है। एंड एक चीज़ और मुझे यहाँ पे लग रही है कि इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। आप इस इंसान को समझाते रह गए कि ये इंसान, आप इनको कभी धोखा नहीं दोगे, लेकिन ये इंसान जल्दी से आपके ऊपर भी भरोसा नहीं करते होंगे। ये चीज़ मैं कह रही हूँ कि इस इंसान ने आपका ट्रस्ट भी कहीं ना कहीं तोड़ा है, या आपको लगा था कि ये इंसान मुझ पे भरोसा करता है, मुझसे प्यार करता है। फीलिंग्स तो यहाँ पे म्यूचुअल लग रही है गाइस। ठीक है, आप भी इनसे प्यार करते थे, ये भी इंसान आपसे प्यार करते थे, लेकिन इस इंसान ने ना हमेशा ट्रस्ट इशू रखा है आपको लेकर के, क्योंकि इस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है गाइस। ठीक है, ये एक ऐसा इंसान है, जस्टिस लवर है। ठीक है, किसी के भी प्रति मन में कोई बुरा व्यवहार विचार नहीं रखना। इट मीन्स ये इंसान कहीं ना कहीं जस्टिस लवर है। ये जो चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके चलने वाले इंसान हैं। ये जो भी इंसान है, ये जस्टिस लवर है। ठीक है, आपके साथ में गलत नहीं करेंगे जब तक इनके माइंड में कुछ ऐसा नहीं आएगा आपको लेकर के, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या किसी ने कुछ कह दिया या फिर इन्होंने कुछ सुन लिया आपके बारे में, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे कट ऑफ कर लेंगे। और सेम यही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि हुई है। ठीक है, और ये लॉयर हो सकते हैं या जज हो सकते हैं। ये इंसान के पास में अथॉरिटी भी है, पैसा भी है, पावर भी है, और बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। हर चीज़ को प्रैक्टिकली सोच करके चलता है। और ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं गाइस। लेट्स इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, 9 ऑफ वेंट्स। यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी क्यों है, एस ऑफ कप। कुछ लोगों के लिए ये इंसान है ना, किसी थर्ड पार्टी से निकल करके आया है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओ माय गॉड, कोई 2 लोग हैं गाइज जो आपसे बात करना चाहते हैं। हम दोनों की ही बात करेंगे। ठीक है, बॉटम से है द टावर। यहाँ पे कोई 2 लोग हैं गाइज। एक कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। ठीक है, और इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, लेकिन ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है। और ये इंसान अब चाहता है आपके साथ में विक्ट्री, आपके साथ में सक्सेस, आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग। इस इंसान ने ना पास्ट में बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट कर रखी थी। इनको ऐसा लगता था जैसे कि आप इनके पैसे के पीछे हो। ठीक है, आप इनके पावर के पीछे हो, या आप इनसे प्यार कम करते हो, या फिर इनको ऐसा फील होता था कि ये, क्योंकि ये दोनों ही जो इंसान है ना, यहाँ 2 लोगों की एनर्जी निकल करके आई है। पहले इस इंसान की हम बात कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में था। ये बहुत स्टेबल था, ये बहुत मटेरियलिस्टिक पर्सन था। ठीक है, पैसे कमाने हैं, हर चीज़ पैसे के पीछे, सक्सेस के पीछे ये इंसान बहुत भागा है। ठीक है, और इस चक्कर में इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में भी डाला है। या तो ये हो सकता है कि इस इंसान ने आपको धोखा ही दिया हो, आपको कभी ये नहीं बताया हो कि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, या इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है पर्सन, या कुछ भी हो सकता है। थर्ड पार्टी इनका करियर भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लग रहे हैं इंसान। पैसा, सक्सेस, पावर, इनके पीछे ये इंसान ज़्यादा भागता था। और
जब भी आप समय मांगते होंगे इस इंसान से तो ये हमेशा बिज़ी होने का जो है बहाना बनाते होंगे कि मैं अभी बिज़ी हूँ, या मैं अभी समय नहीं दे सकता, या मुझे अभी अपने करियर को बनाना है। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक तो ये इंसान है। ठीक है, दूसरा ये जो न्यू पर्सन है, ये कोई न्यू पर्सन है गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये कोई न्यू पर्सन है जो किसी ने इनको धोखा दिया है। जैसे जैसे जो आपकी स्टोरी है ना, सेम यही स्टोरी इस इंसान की है कि इनको भी किसी ने धोखा दिया है। ठीक है, चीट किया है, इनको थर्ड पार्टी में डाला है, और अब इस इंसान ने ना बाउंड्री सेट कर ली है। ये इंसान किसी को इजीली अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे, क्योंकि इनको धोखे बहुत मिलते हैं इनकी लाइफ में। किंग ऑफ सोर्ड्स की जो है ऊर्जा है ना, इस इंसान को कोई समझता नहीं है, इनके प्यार को कोई समझता नहीं है। इनका प्यार जताने का तरीका कुछ अलग होता है। किंग ऑफ पेंटिकल प्यार कैसे जताता है? किंग ऑफ पेंटिकल प्यार जताता है, आपको गिफ्ट देता है, जो आप चाहते हो वो चीज़ें आपके लिए अवेलेबल करवाता है। ठीक है, लेकिन जब समय मांगोगे तो नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरा करियर है, मेरा वर्क है, मुझे सक्सेस अचीव करना है, मेरा गोल है। ठीक है, उनके ऊपर फोकस रहना है। इस तरीके के ये इंसान बहाने बनाते हैं। लेकिन किंग ऑफ सोर्ड्स की जो ऊर्जा है ना गाइस, इस इंसान का लव लैंग्वेज कुछ अलग सा है। आप जो कहोगे ना, ये इंसान वो करेंगे आपके लिए। ठीक है, लेकिन बदले में जैसे बोलते ना, आजकल की जो जनरेशन के लोग हैं, जैसे कि बाबू सोना, ठीक है, किस करना, हक करना, बार बार मिलना, या बार बार ये पूछना कि बेबी तुम कैसी हो, या बाबू तुम कैसे हो। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा मुझे इस इंसान की नहीं लग रही है। ये ऐसा इंसान नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। ठीक है, तो कोई दो लोग हैं गाइस जो आपसे बात करना चाहते हैं। एक कोई पास्ट पर्सन है जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा इस इंसान के पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है, क्योंकि ये सक्सेसफुल है, पॉपुलर है, फेमस है। या ये इंसान है ना अपने स्टेटस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, या इस इंसान को ना अपने लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि लोग क्या कहेंगे कि ये इंसान ने किसके साथ में कनेक्शन बनाया है। ठीक है, यस, इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया है गाइस, ये जो पास्ट पर्सन था। ठीक है, ये इंसान भी आपकी लाइफ में आना चाहता है। क्यों? क्योंकि अभी ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है। इन्होंने जो आपको धोखा दिया ना, आज वही धोखा इनको भी मिला है। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ से। एंड मुझे यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, एंड यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान का डिवोर्स हो चुका है। अगर इनका कोई हस्बैंड वाइफ थे तो उनके साथ में इनका जो है डिवोर्स हो चुका है। एंड यहाँ पे एस ऑफ कप की ऊर्जा है। अभी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा ना, वो चीज़ तो रही नहीं। अब सक्सेस भी है इनके पास में, पैसा भी है, वो उनका करे क्या जब कोई प्यार करने वाला ही नहीं है इनकी लाइफ में। तो ठीक है, अभी इस इंसान को अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। और ये जो न्यू पर्सन है, क्योंकि यहाँ दो लोग हैं, तो एक जो न्यू बंदा है, ये इंसान को किसी ने चिट किया है, धोखा दिया है। अब ये इंसान चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जस्टिस। ठीक है, और इन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि आपको सोशल मीडिया पे देखा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने आपको कहीं ना कहीं तो देखा है, जिसके बाद से ये इंसान आपके दीवाने हो चुके हैं, आपसे बात करने के लिए बेताब हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि आप दोनों का जो बैलेंस है बहुत अच्छे से बनेगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने बारे में पोस्ट वगैरह डालते हो, या अपने बारे में कुछ सोशल मीडिया पे डालते हो, तो ये इंसान आपके सारे पोस्ट देखते हैं, जो भी आप डाल रहे हो। ठीक है, उन सारी चीज़ों को ये देखते हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान है ना किंग ऑफ सोर्ड्स, वैसे ही आप हो। ठीक है, आप भी बहुत प्रैक्टिकल हो, आप भी किसी को धोखा नहीं देना चाहते। ठीक है, इस इंसान ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, सामने से इनको धोखा मिला ही है। एंड ये इंसान आपको लेकर के ना सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। इस इंसान ने जब से आपको देखा है ना, डेफिनेटली आपको पसंद करने लगे हैं। इसलिए ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, बदलाव आए, ये चेंज के लिए रेडी हैं। ठीक है, और मुझे लगता है ये जो इंसान है ना अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात, बातचीत शुरू हो गई है सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू, और आप भी इस इंसान को पसंद करते हो, और ये इंसान भी आपको पसंद करता है। लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकन्फेस्ड है, जो फीलिंग्स है ना वो अनकन्फेस्ड है। फीलिंग्स तो हैं, दोनों के ही मन में है, लेकिन अभी ये इंसान ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, इसलिए ये इंसान थोड़ा वेट कर रहा है, क्योंकि ये बैलेंस में आना चाहता है आपके साथ में। यस,
यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जेमिनाई की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी कि ये क्या बात करना चाहते हैं, क्यों ये इंसान, पहले हम ये जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि आपसे क्या बात करना चाहते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू मदर यूनिवर्स। प्लीज़ मदर यूनिवर्स हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है। पहले हम ये जानेंगे कि पहले हम कार्ड्स ही निकाल लेते हैं, फिर कार्ड्स देख करके मैं एनर्जी डिसाइड करूँगी कि ये फर्स्ट पर्सन की है या न्यू पर्सन की है। ओके, कार्ड अनफोल्ड हुआ है, इसको हम ले लेते हैं। ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली यहाँ तो कोई तो है जो अपनी ट्विन फ्लेम से डील कर रहा है। 2 बार कार्ड आ गया है, लवर्स की भी एनर्जी है यहाँ पे, ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है। थैंक यू सो मच। पहले हम ये 4 कार्ड देख लेते हैं। सेल्फ इंडल्जेंस, सनग्लासेस, ओके, यहाँ पे है ट्विन फ्लेम एंड अबंडेंस। ओके, तो गाइज मुझे ये कार्ड्स देख करके ऐसा लग रहा है कि ये जो न्यू पर्सन है ना, इस इंसान की एनर्जी आई है ये। ठीक है, सनग्लासेस, ये मैंने आपको कहा था कि ये जो इंसान है आपके ऊपर नज़र रखते हैं, इन्होंने आपको जब से देखा है ना आपके दीवाने हो गए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स की तरफ से इनको जस्टिस मिल रही है आपके रूप में। ठीक है, तो ये इंसान की नज़रें आपके ऊपर है, ये आपको स्टॉक करते हैं। ठीक है, वॉच करते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या क्या किस तरीके के पोस्ट डाल रहे हो, आज क्या डाला, आज क्या डाला। ठीक है, इस तरीके से इस इंसान की नज़रें हैं गाइज आपके ऊपर, ये स्टॉक करते हैं जो न्यू पर्सन है। सेल्फ इंडल्जेंस, डेफिनेटली फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील। डेफिनेटली ये इंसान साथ के साथ खुद को हील भी कर रहे हैं, खुद के ऊपर भी फोकस्ड हैं, खुद के ऊपर भी काम कर रहे हैं, इनका जो भी शैडो वर्क है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ट्विन फ्लेम, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं। ये नियांग की एनर्जी है, इनको लगता है कि आप इनको कंप्लीट करते हो, इसलिए इस इंसान को ना आपके साथ में सोल कनेक्शन फील हो रहा है। ये जो न्यू पर्सन है उनकी ये एनर्जी है। ठीक है, एंड अबंडेंस, डेफिनेटली ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनका माइंडसेट जो है आपको लेकर के पॉजिटिव है और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यस, अब हम देख लेते हैं ये जो पास्ट पर्सन है ये क्यों आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, किसिंग, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आई लाइक यू, हीलिंग हार्ट, एंड द गोल्डन मिरर, कार्मिक रिलेशनशिप। डेफिनेटली ये जो मैंने कही थी आपसे बात, सेम वही चीज़ें निकल करके आ रही है कि ये जो इंसान है ना किसी कार्मिक रिलेशनशिप में फंस गया था। इट मीन्स कि इस इंसान ने आपको छोड़ करके किसी और को चूज़ किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया और वो थर्ड पार्टी निकली इनकी कार्मिक। ठीक है, ये इंसान उस कार्मिक रिलेशनशिप में रहे, बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया उस थर्ड पार्टी ने इनको। ठीक है, प्यार तो मिला नहीं, बदले में इनको ट्रिगर किया गया है, हर बात पे ये ट्रिगर हो जाते थे उनकी हर बात से। हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, तो डेफिनेटली फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। डेफिनेटली यहाँ पे सेम वही चीज़ निकल करके आई है, हीलिंग फ्रॉम हार्ट ब्रेक, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। इस इंसान को फ्रीडम मिल चुकी है टॉक्सिक रिलेशनशिप से और अब ये इंसान अपने हार्ट को हील कर रहे हैं। ठीक है, इनके दिल में ना छुरा भोंका है थर्ड पार्टी ने, जिस इंसान की वजह से इन्होंने आपको चूज़ ना करके उस इंसान को चूज़ किया। ठीक है, उस इंसान ने इनको धोखा दिया है और अब इनका माइंडसेट ऐसा है कि यह आपको पसंद करते हैं। ठीक है, आपको पसंद करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ये तो पता है कि जो इन्होंने किया है आपके साथ वही चीज़ें लौट करके इनको मिली है। ठीक है, कर्मा हमेशा जो है फेस करना पड़ता है इंसान को और अभी ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा इनके दिल में फीलिंग्स हैं, प्यार है। ठीक है, फॉलिंग इन लव, ये इंसान आपके प्यार में गिर चुके हैं, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है।
अब देख लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं ये दोनों ही पर्सन, दोनों की ही तरफ से देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं ये। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हैबिट, आई डू नॉट नो इफ़ वी विल एवर चेंज। ओके, तो ये हैबिट की बात कर रहे हैं। हो सकता है इनके अंदर कोई एडिक्शन हो या किसी तरीके की कोई गलत हैबिट हो, तो हो सकता है ये आपसे कहना चाह रहे हो कि ये पता नहीं कभी चेंज हो पाएंगे कि नहीं। ठीक है, ये पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिड नॉट केयर। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनको अप्रिशिएट नहीं करोगे। ठीक है, या फिर ये आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे पास्ट में। गिल्ट, डेफिनेटली ये भी पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। ठीक है, ये उस चीज़ का कारण बने हैं। इनको गिल्ट है कि जो भी आप दोनों के बीच में कनेक्शन ख़राब हुआ ना, उस चीज़ को लेकर के। और क्या कहना चाहते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन फील हो रहा है। हो सकता है कि ये न्यू पर्सन की तरफ से हो ये मैसेज आपके लिए कि ये आपसे कहना चाहते हो। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था, ये पास्ट पर्सन ने। यहाँ कोई अदर वुमेन इन्वॉल्व थी आप दोनों के बीच में। चेजर, आई डू नॉट वांट टू चेज एनी मोर। तो हो सकता है कि ये पास्ट पर्सन आपको चेज कर रहा हो। और क्या कहना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लियरिटी। ओके, तो हो सकता है कि आप इस इंसान को क्लियरिटी नहीं दे रहे हो और ये इंसान रियूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ निकल कर के आई है। एक मिनट, मैं यहाँ से देखूँगी कि ये न्यू पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। न्यू पर्सन की क्या फीलिंग्स है, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, व्हाट दे वांट टू टेल यू। 4 ऑफ पेंटिकल, ये आपसे कहना चाहते हैं कि इनके दिल में फीलिंग्स बहुत हैं आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये अभी छुपा रहे हैं। ठीक है, और ये चीज़ भी मैंने आपसे कही थी कि ये जो न्यू पर्सन आया है आपकी लाइफ में, आपकी बातचीत हुई है इस इंसान से, लेकिन अनकन्फेस्ड मुझे फीलिंग ऐसी लग रही है। 5 ऑफ कप, ये इस वक्त बहुत सैड एनर्जी में है, बहुत रिग्रेट है इनको, पता नहीं किस बात का। द चैरिटी, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त ये सिंगल हैं। इनकी लाइफ में जैसे कि मैंने बोला ना, इनको भी किसी ने धोखा दिया है। ये भी किसी चीटिंग का शिकार हुए हैं, किसी थर्ड पार्टी में गए हैं। ये भी इनके पार्टनर ने इनको धोखा दिया है। और अब ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन ओपन अप नहीं हुए हैं अभी भी। ठीक है, अब ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। अपनी इच्छा से ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन बनाना चाहते हैं, और ये चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, लेट्स सी, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं, क्या है गाइडेंस, क्या निकल कर के आता है, आपको क्या करना चाहिए। ओके, 2 कार्ड निकले हैं, दोनों ही ले लेते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो, शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस। तो ओके, डेफिनेटली यहाँ पे ना जो नेगेटिविटी है अगर आपके अंदर, ठीक है, अगर पास्ट पर्सन आता है, ठीक है, तो आपको उस इंसान को ये दिखा देना है कि आप क्या चीज़ हो। ठीक है, नेगेटिविटी नहीं रखनी है किसी के भी प्रति। आप एक्वेरियस हो सकते हो, या एक्वेरियस से डील कर रहे हो, या स्कॉर्पियो हो सकते हो, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ओके, यहाँ कुछ कार्ड्स आए हैं। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज़ बिगन, न्यू मून लिब्रा। ये न्यू पर्सन के लिए मुझे लग रहा है कि आपके लिए गाइडेंस है कि एक नई रोमांटिक साइकिल जो है आपकी लाइफ में फिर से शुरू होने वाली है। यहाँ पे भी लिब्रा की साइन है, यहाँ पे भी लिब्रा की एनर्जी आई है। तो इस इंसान का हो सकता है सन मून राइजिंग या आपका लिब्रा में हो। ठीक है, टाइम फॉर हीलिंग, डेफिनेटली आपको हील होने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी में हो अभी इस वक्त आप। प्रॉस्पेरिटी लाई अहेड, टॉरस की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो आगे जो है जैसा आप चाहोगे वही चीज़ें होंगी, बहुत अच्छा होगा। ए फेरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज, डेफिनेटली एंजल्स जो हैं आपके साथ में हैं, फेरी आपके साथ में है। ठीक है, तो ये थी ग्रुप 1 आपके लिए रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं क्या है यहाँ पे जो क्लियर कॉज है। अगर आपने क्लियर कॉज को चूज़ किया है या फिर एन से लेके जेड तक आपका नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं हु वांट टू टॉक टू यू, कौन आपसे बात करना चाहता है। फैसिनेटिंग, you know something is not right, do not be afraid to find out the truth, it will stay you free, set you free। privileged lady, ओके तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है गाइस जिनको विशेष अधिकार मिला हुआ है। इट मीन्स कि इस इंसान के पास है ना सब कुछ है, पावर है, पैसा है, पोजीशन है, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहता हो, या फिर हो सकता है कि ये जो भी इंसान है ना ये बहुत पावरफुल होंगे, बहुत पावरफुल। और इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यू नो समथिंग इज़ नॉट राइट, आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, ठीक है, कुछ गलत है, लेकिन आप घबरा रहे हो सच्चाई जानने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के यहाँ पे ये बात है कि आपको पता है कि ये कौन इंसान है, ठीक है, और लेकिन आप उस इंसान की सच्चाई भी जानते हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घबरा रहे हो कि इस सच को आप एक्सेप्ट करो या इस सच से आप फ्री हो जाओ, खुद को फ्री कर लो। यस, कोई ऐसा इंसान है जिसकी सच्चाई आप जानते हो, ठीक है। 12 नंबर या 3 नंबर हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट हो, 1 या 2 भी हो सकता है, आपका या इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है। लेट्स सी, हम टैरो से देखेंगे पहले हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। आप दोनों के कनेक्शन में शायद कुछ गलत हो रहा था, या एक इंसान अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है, या फिर एक इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। और आप उस इंसान से कभी कुछ कह नहीं पाए, या फिर आपको पता था कि ये इंसान आपके साथ में गलत कर रहा है, या आपको सिर्फ यूज़ कर रहा है, सिर्फ आपका इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अपने जब इनको आपकी ज़रूरत होती है तभी ये इंसान आपसे बात कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता थी, लेकिन आपने कभी कुछ कहा नहीं। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। 8 ऑफ वैंड्स, ये जो भी इंसान है ना गाइज, लॉन्ग डिस्टेंस होगा आप दोनों का, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ये इंसान है ना फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे आपकी तरफ, या फिर अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दी होगा। लेट्स सी, यस, अगेन फायर साइन, डेविल, आई नो, क्योंकि यही चीज़ निकल करके आ रही थी। एक कार्ड और लूँगी मैं। अगेन फायर साइन, ये ज़्यादातर यहाँ पे फायर साइन के कार्ड आए हैं, एंड यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान कैप्रिकॉर्न हो सकता है या एरीज लियो सजिटेरियस, ठीक है। ये जो भी इंसान है ना गाइज, इस इंसान के साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, या आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई ब्लॉकेजेस है, ठीक है। ये इंसान फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ, सेक्सुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। हो सकता है ट्रैवल के दौरान आप इस इंसान से मिले हो, एंड यहाँ पे डेविल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ डेविल की एनर्जी आई है, ठीक है। इस इंसान ने ना सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपके साथ में कनेक्शन बनाया था विद द डेविल कार्ड। और अभी ये इंसान, हो सकता है इस वक्त आप दोनों बात नहीं कर रहे हो विद द 7 ऑफ वेंट्स, लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपको लेकर के। या तो हो सकता है ये प्रिविलेज लेडी की जो एनर्जी है ये आपकी एनर्जी हो,
ठीक है। या फिर ये इंसान हो सकता है कि लोगों की नज़रों में बहुत महान बनता है, लेकिन महान नहीं है ये इंसान। ये बहुत टॉक्सिक है, बहुत, इस इंसान के साथ में जो है कनेक्शन आसान नहीं था आपका। ठीक है, लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पे 8 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है। पहले हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लें। टू ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ वेंट्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, एंड द टावर। डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान है ना, ये जो भी इंसान है ये ऑलरेडी मैरिड था गाइस। या तो ये हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड था, या फिर ये हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड या वाइफ है। ठीक है, जो बहुत टॉक्सिक थे। सिर्फ फिज़िकली ये इंसान, जब भी इसको फिज़िकल नीड होती थी इस इंसान को, तो ये आपकी तरफ भागते थे। ठीक है, फिज़िकली इस इंसान को जो पैशन इस इंसान ने आपके साथ में देखा है ना, वैसा पैशन इस इंसान को किसी और को लेकर के नहीं हुआ है फिज़िकली। ठीक है, इस वक्त मुझे लग रहा है विद अ टावर कार्ड कि इस इंसान ने अचानक से आपकी लाइफ से आपको कट ऑफ कर दिया, आपकी लाइफ से चले गए या सेपरेशन में आ गया। ठीक है, ब्लॉक्ड हैं आप इस वक्त इस इंसान की तरफ से, या फिर आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई ब्लॉकेजेस हो सकता है। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ नहीं है तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, ये इंसान को ना अपनी रेपुटेशन की बहुत ज़्यादा परवाह थी कि ठीक है कि मेरी रेपुटेशन लोगों की नज़रों में ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये बोल करके। ठीक है, इस इंसान को अपनी परवाह बहुत ज़्यादा थी, अपने सक्सेस की, अपने करियर की बहुत ज़्यादा चिंता थी, अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा चिंता थी। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि जब भी आपने इस इंसान को अगर ये कहा होगा कि चलो यार कुछ तो करो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, इस कनेक्शन की ग्रोथ मुझे नज़र नहीं आ रही। ये इंसान इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, इतना ज़्यादा अब्यूज़िव है। ठीक है, बहुत बहुत डेंजर मुझे लग रहा है कि ये जो भी इंसान है बहुत ख़तरनाक। इस इंसान के साथ रह करके ना, आप तो इस इंसान से सच्चा प्यार कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये इंसान जो है ना, ये कोई ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके कार्मिक कोई हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, ये इंसान आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त ये इंसान बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। और अगर ये कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी में था, ठीक है, फिर भी इस इंसान ने आपके साथ में कनेक्शन बनाया, आपसे चीज़ें छुपाई इन्होंने, और कहीं ना कहीं से आपको भी ये सच्चाई पता चली थी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आई है, यू नो समथिंग इज़ नॉट राइट। आपको भी कहीं ना कहीं ये लगता था कि नहीं यार ये चीज़ गलत है। ठीक है, अगर ये इंसान, ये लड़का या लड़की ऑलरेडी मैरिड है, तो ये मुझसे, मेरे साथ में क्यों कनेक्शन बना रहा है। ठीक है, डू नॉट बी अफ्रेड टू फाइंड आउट द ट्रूथ। डेफिनेटली आपने सच्चाई जानी। ठीक है, आपको पता चला कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, तो हो सकता है कि आपने इस इंसान से दूरियां बना ली, आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया। ठीक है, आपने इस इंसान को टावर मूवमेंट फेस कराया, आपने इस इंसान से दूरियां बना ली, बातचीत करना बंद कर दिया, और अब आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने गोल्स पे ध्यान दे रहे हो, सक्सेस अचीव कर रहे हो। और ये इंसान देख रहे हैं कि यार आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, और ये इंसान हो रहा है इनबैलेंस। ये इंसान हो रहा है इनबैलेंस क्योंकि ये बात करना चाहता है आपसे। ठीक है, डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये इनबैलेंस अपनी लाइफ में, ये आपके साथ में देखते हैं एक नई शुरुआत, एक नई फैमिली। ठीक है, जबकि ये ऑलरेडी मैरिड है, ये इंसान जो भी है, लड़का है या लड़की है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। और अगर ये कोई मैरिड पर्सन नहीं है तो डेफिनेटली आपके हस्बैंड वाइफ है। यस, लेट्स सी, देख लेते हैं कि आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात करना चाहते हैं ये आपसे, सॉरी क्यों बात करना चाहते हैं। ठीक है, क्यों,
फिर हम जानेंगे कि ये आपसे क्या बात करना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं आपको। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओहो, बहुत ज़्यादा कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं, इतने नहीं लूँगी मैं। ओके, फिर और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूँगी। सिडक्शन, डेफिनेटली। अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, लेकिन फिर भी इस इंसान ने आपके साथ में जो है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ में फ्लर्टिंग की है, आपको डेट किया है, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। हुकअप की एनर्जी है यहाँ पे, टेम्पटेशन की एनर्जी है। ये फिज़िकली ना, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ड्रोन था, ठीक है। फिज़िकली ये इंसान आपके साथ में एक्टिव रहना चाहता था। इनकी फ़िज़िकल नीड आप पूरी कर रहे थे, ये मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में था, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थी, और वही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे फील हुई है इन कार्ड्स के थ्रू, ठीक है। वही एनर्जी निकल कर के आएगी जो उस इंसान की है आपको लेकर के, जो आपसे बात करना चाहते हैं। और इस वक्त भी ये इंसान कहीं ना कहीं फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। आपकी बॉडी ये इंसान भूल नहीं पा रहे, ठीक है। आपके साथ में जो पल इन्होंने बिताए हैं वो नहीं भूल पा रहे हैं इंसान। हम और भी कार्ड्स लेंगे अभी। इस वक्त डेफिनेटली विद द कॉफिन एंड द सेपरेशन, डेफिनेटली इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इंसान सोचते बहुत ज़्यादा हैं आपके बारे में। और ये इंसान सेपरेशन में क्यों आए पता है? क्योंकि ये अनश्योर थे फ्यूचर को लेकर के। डेफिनेटली यहाँ पे सैडनेस है, मिसिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू, हियरिंग, अनश्योर ऑफ फ्यूचर। डेफिनेटली फ्यूचर को लेकर के अनश्योर थे, और अनश्योर होना ही था क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थी ऑलरेडी, ठीक है। थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, इस वजह से ये इंसान अनश्योर था फ्यूचर को लेकर के आगे क्या होगा। एंड यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी है, डेफिनेटली एंडिंग हो चुकी है, लेकिन अभी ये इंसान चाहता है न्यू बिगिनिंग, ग्रोथ, चेंज, ठीक है, आपके साथ में। लेट्स सी ये कार्ड्स क्या हैं। कार्मिक रिलेशनशिप, डेफिनेटली ये या तो ये इंसान आपके कार्मिक पार्टनर है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इस तरीके की डेविल एनर्जी में थे, ठीक है। मल्टीपल लोगों को डेट करना या फ्लर्टिंग करना, ठीक है। फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होना, इमोशनली कम और फिज़िकली ज़्यादा। अगर आप यहाँ कार्ड देखोगे तो यहाँ एक भी कार्ड है ना, आपको ये नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कोई वाटर साइन आया है, ठीक है। सारा ही पेंटिकल या फिर फायर साइन आए हैं। वाटर साइन एक है यहाँ पे, टावर की एनर्जी, वो भी टावर की एनर्जी चेंज को बताती है। रोमांस, फीलिंग्स, इमोशंस मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ फ्रेंड्स की ऊर्जा है, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे। जब इनको फिज़िकल नीड होती थी तभी ये इंसान आपसे बात तो करते होंगे, लेकिन जैसा प्यार आपको चाहिए ना वो प्यार आपको नहीं मिला, ठीक है। फिज़िकल होना कोई प्यार नहीं होता है, ठीक है। फिज़िकल होना बहुत नॉर्मल है, कई लोगों का लव लैंग्वेज भी वही होता है, ठीक है, फिज़िकल होना। लेकिन हर इंसान का लव लैंग्वेज अलग है, आपका लव लैंग्वेज अलग हो सकता है, इस इंसान का अलग हो सकता है। एंड यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप, फ्लर्टिंग, ट्रिगर, टर्मोलाइन, रेजिस्टेंस, लेसन, लेटिंग गो एंड लविंग यू। ये अपने कार्मिक को छोड़ कर के अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं, ऐसा यहाँ पे है। मिरर, यहाँ पर डेफिनेटली मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप, रिफ्लेक्शन, आवर वूंड्स, डेफिनेटली कुछ तो वूंड्स हैं। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मिरर भी कर रहे हैं। अगर आप भी इस इंसान के बारे में ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये इंसान भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। आई लाइक यू, समवन लाइक यू, रोमांस इन ब्लूमिंग, फन, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। अब ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। एक कार्ड और लूँगी मैं। कैमरा, डेफिनेटली इस इंसान की नज़रें भी आपके ऊपर हैं, यस। पास्ट के बारे में सोचते हैं। कैसेट, डेफिनेटली कैमरा एंड कैसेट।
आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की हुई है इस इंसान के पास, तो वो सुनते हैं, या आपने कुछ मैसेजेस किए होंगे, ओल्ड मैसेज हैं आपके, तो उनको ये इंसान बहुत बार देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, इनके माइंड में वही चीज़ें चल रही हैं। या आपकी कोई पिक्चर है, ठीक है, या कुछ आप लोगों ने प्राइवेट मोमेंट की कोई कुछ पिक्चर्स ली हैं या वीडियोस लिए हैं, तो उनको ये इंसान बार बार देख रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं ये आपसे। अनवर्थी, यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। डेफिनेटली अब इनको ये एहसास हो रहा है कि आप एक बेटर पर्सन हो, इनसे ज़्यादा कहीं इंसान, इस इंसान से कहीं ज़्यादा आप बेहतर इंसान हो। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं, डिसऑनेस्टी, बी लाइंग आई रैपिड अप अपार्ट। डेफिनेटली इन्होंने डिसऑनेस्टी दिखाई है इस कनेक्शन में। ठीक है, इस इंसान ने आपको जो है, आपके साथ में ईमानदार नहीं रहे ये इंसान, ये कहना चाह रहे हैं। इन्होंने आपको झूठ बोला, ठीक है, आपको धोखा दिया, रनर, एंड आपसे दूर भी भागे। आई डू नॉट वांट रन एनी मोर। डेफिनेटली अभी इंसान और भागना नहीं चाहते, क्योंकि ये इंसान इस वक्त अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। यस, इरिप्लेसेबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। डेफिनेटली अगर इन्होंने किसी और के ऊपर आपको, किसी और के लिए आपको छोड़ा, या फिर इस इंसान ने अपने करियर के लिए आपको छोड़ा, ठीक है, ये इंसान को पता है कि आपका स्थान जो है इस इंसान की नज़रों में, इस इंसान के दिल में, वो कोई नहीं ले सकता। एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। रिवील, डेफिनेटली ये कुछ सच्चाई बताना चाहते हैं, एंड यहाँ पे भी सच्चाई की बात हो रही थी। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, तो ये आपको रिवील करना चाहते हैं। डैमेज, वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। आप दोनों ही इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं। लेट्स सी, मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी। कंक्लूजन आर विद इन रीच। जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी इस सिचुएशन में जो भी हुआ है, ठीक है, उस सब का निष्कर्ष आपके सामने होगा बहुत जल्द। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस, ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो हो सकता है इस इंसान के साथ में आपकी एक नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि लक आपकी साइड है। ठीक है, इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।